आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमने बनाया है फॉक्सप्रो के अंदर, एक क्यूब दिया गया है। क्यूब यानी घन होता है। घन की भुजा पता है और आपको उसका आयतन क्या होगा और सरफेस क्या होगा आपको निकालना है। घन, मैं यहाँ पे एक घन बनाता हूँ। देख सकते हैं घन का मतलब ये है जिसमें घन की सभी भुजाएं दी गई है और घन की सभी भुजाएं बराबर है। आप ऐसे समझिए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी ए है, बराबर है, वही घन कहलाता है। एक घनाभ होता है आयत का, एक तरह से जैसे रूम, मकान का आपका जो रूम का जो हिस्सा है वो घनाभ का हिस्सा क्वाड्रॉइड होता है। ये घन है जिसमें सभी भुजाएं बराबर है और घन की भुजा पता है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा और इसका सरफेस क्या होगा। सरफेस यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है कि किसी भी घन की जो भुजा होती है उसका क्यूब कर दिया जाए, यानी भुजा का क्यूब क्या होता है, आयतन होता है। और भुजा का वर्ग यानी 6a² जो होता है वो क्या होता है, सरफेस होता है। इसी फार्मूले को हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर सेट किया। आप देखें हमने लिखा है सेट टॉक ऑफ, एक फाइल ओपन किया है f7.prg के नाम से हमने मॉडिकम कराया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि जब f7 नाम से ये फाइल ओपन हो गई है तो हमने यहाँ लिखा है सेट टॉक ऑफ और स्टोर कराया है 0 को वेरिएबल a, v और s a। ए क्या है, जो साइड है, भुजा है। v क्या है, v जो आयतन हम निकालने वाले हैं। और सरफेस एस ए क्या है, जो सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या इनपुट करने जा रहे हो और क्या आप आउटपुट करने जा रहे हो, उसके आधार पर वेरिएबल डिफाइन करना है। क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में लिखवा चुके हैं ऑलरेडी है कि हमें किसी घन की भुजा पता है तो उसका आयतन क्या होगा। भुजा के लिए मैंने ए लिया है, आयतन के लिए मैंने वी लिया है और पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस ए लिया है। अब देखिए क्लियर फार्मूले का यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे इनपुट फार्मूले का यूज़ हमने किया है और ये मैसेज दिया है ताकि यूज़र जब इस प्रोग्राम को रन करे तो उसको पता चले कि क्या करना है, उसको इनपुट क्या देना है। तो यहाँ पे जब रन कराएंगे तो आपसे कहेगा कि इंटर साइड ऑफ क्यूब, इंटर करिए, क्यूब का जो साइड है उसको आप इनपुट करिए। तो इनपुट हमने ए पे दिया है। अब यहाँ देखिए वो फार्मूला हमने सेट किया है, वॉल्यूम v इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब मतलब होता है a इंटू ए और सरफेस एरिया निकालने के लिए 6a²। बस इसी को हमने क्या किया है, जैसे आप a की वैल्यू को इनपुट करिएगा a इंटू ए v का मान मिल जाएगा और जैसे आप a को इनपुट करेंगे a इंटू 6 एस ए का मान निकल जाएगा। अब इसी को क्या करना है, वॉल्यूम के रूप में यहाँ पे प्रिंट कर लेना है और str फंक्शन का भी आप इस्तेमाल करेंगे ताकि नंबर और कैरेक्टर को हम एक साथ लिख सकें। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा, तो सरफेस एरिया हम एस ए पे निकाले हैं, उसी को हमें क्या करना है, प्रिंट कर लेना है और CTRL+W से आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूं और रन करके दिखाता हूं कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा या कैसे रन करेगा। तो हमने कहा कि Ctrl+W से आप इसको सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे आपको कमांड विंडो के अंदर लेके आएगा। प्रोग्राम को रन करने के लिए जैसे हम डू और F7 लिख के इंटर करेंगे, हमसे पूछेगा इंटर साइड ऑफ क्यूब, यानी इंटर करें उस भुजा को या उस साइड को जो क्यूब का है। तो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करिएगा। जैसे इनपुट करेंगे वो कैलकुलेशन हो चुका है। देख सकते हैं कि अगर किसी क्यूब का अगर भुजा 5 है तो उसका साइड, उसका आयतन 125 होगा और उसका सरफेस एरिया जो होगा वो 150 होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही आपको आंसर के रूप में मिलेगा। और इस तरह हम फॉक्सप्रो के अंदर हमने आपको बताया कि अगर भुजा पता है, किसी क्यूब का साइड पता है, तो उसका आयतन, उसका सरफेस क्या होगा आप यहाँ से निकाल सकते हो।